साथियों, वाद्य यंत्र और उनके वादक स्टैटिक जीके का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे 100% आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। आज का ये क्लास अगर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको आज के इस क्लास में करवाएंगे जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे आपके पेपर के लिए। ये क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस एग्जाम, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, इसके अलावा एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीएसएससी, एमपी पुलिस सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। इस क्लास को कंप्लीट देख लेने के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी। देखिए, बांसुरी जो है ये आपका एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बांसुरी। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा वीणा। याद रखिए, वीणा जो है ना, ये देखिए वीणा का फोटो, ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। ऑप्शन है गिटार, सितार, ट्रम्पेट और वायलिन। तो देखिए, वायलिन में भी तार होता है, सितार में भी तार होता है, गिटार में भी तार होता है, लेकिन देखिए ट्रम्पेट का फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पर तार नहीं होता है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रम्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मृदगम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मृदगम क्या होता है। तो देखिए, मृदगम का फोटो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो साथियों, मृदगम जो होता है ना, ये दो मुहा ढोल होता है। इस टाइप से भी इसको बजाया जाता है और इधर से भी इसको बजाया जाता है। तो ये क्या होता है मृदगम, तो याद रखना ये दो मुहा ढोल होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, दो मुहा ढोल। नेक्स्ट है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो संगीत यंत्र है सितार, इसका आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। इसके अलावा अमीर खुसरो ने तबला का भी आविष्कार किया था। याद रखना, तबला और सितार इन दोनों का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। यानी इनमें से कौन से वो मुगल शासक हैं जो कि वीणा बजाते थे। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा और अगर नहीं पता था तो याद रखिएगा, औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब जो थे ना, ये साथियों वीणा बजाते थे। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। देखिए, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। यानी मुगल सम्राट जो थे अकबर, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए, अकबर जो वाद्य यंत्र बजाते थे उसका नाम था नक्कारा। नक्कारा, ठीक है, याद रखिएगा, नक्कारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नक्कारा इस टाइप से होता है, जिसको कौन बजाते थे, तो मुगल सम्राट अकबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, करेक्ट आएगा शहनाई से। ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे भारत के, हालांकि इनका देहांत हो गया है, याद रखना। तो करेक्ट आएगा शहनाई वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है। तो देखिए, अमजद अली खान का संबंध किससे है। तो याद रखिए, अमजद अली खान का संबंध है साथियों सरोद से। ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे। कौन, तो अमजद अली खान। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोद। नेक्स्ट है, बिलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। तो भाई, बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यानी बिलायत खान कौन सा वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं। तो करेक्ट आएगा सितार के लिए, ऑप्शन नंबर बी, सितार यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरू स्वामी पिल्लई किससे संबंधित है। तो साथियों देखिए, नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो नाद स्वरम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, नाद स्वरम। ठीक है, नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो नाद स्वरम का फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है, जिससे संबंधित है नीरू स्वामी पिल्लई। आगे देखिएगा, एस बालचंद्र
किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिए वीणा से। ये प्रसिद्ध वीणा वादक थे। कौन? तो एस बालचंद्रन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, वीणा। आगे देखिए नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिप्रसाद चौरसिया, इनका संबंध किससे है? तो करेक्ट आएगा बांसुरी से। याद रखिए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों बीजी जोग का संबंध किस वाद्य संगीत से है? तो याद रखिए बीजी जोग का संबंध है वायलिन वादक से। वायलिन, इनका पूरा नाम क्या है? तो साथियों याद रखना विष्णु गोविंद जोग, है ना। बीजी जोग यानी विष्णु गोविंद जोग का संबंध किससे है? तो वायलिन से। वायलिन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों देखिए अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो करेक्ट आएगा तबला से। यह प्रसिद्ध तबला वादक है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, तबला। आगे देखिए गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिएगा गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? तो साथियों याद रखिएगा गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध है वायलिन से। ऑप्शन नंबर डी, वायलिन करेक्ट आएगा। देखिए गोविंद स्वामी पिल्लई कर्नाटक संगीत परंपरा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त गोविंद स्वामी पिल्लई एक बांसुरी वादक और एक मृदगम वादक भी थे। ठीक है, वायलिन वादक के अलावा ये एक बांसुरी वादक और एक मृदगम वादक भी थे। कौन? तो गोविंद स्वामी पिल्लई। इनका मुख्य रूप से संबंध किससे है? तो वायलिन से। याद रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों करेक्ट आएगा बांसुरी से। ठीक है, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो बांसुरी से। ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी करेक्ट आएगा। आगे देखिए पालधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा मृदगम से। देखिए मृदगम बजाते हुए पालधर रघु जी का फोटो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों देखिए लतीफ खां का संबंध किससे है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा सारंगी से। ये देखिए सारंगी इस प्रकार से होता है जिससे संबंधित है लतीफ खां। आगे देखिए नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? भाई जाकिर हुसैन को अभी फिर से ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 2024 में। तो याद रखिएगा। तो देखिए जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो करेक्ट आएगा तबला। ठीक है, ये जाकिर हुसैन जी हैं और जाकिर हुसैन जी ने अब तक जो है ना 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। याद रखना, अभी 2024 में ही 3 इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बीपी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो साथियों बीबी सुब्रमण्यम का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो देखिए करेक्ट आएगा वायलिन से। ऑप्शन नंबर सी, वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? याद रखिएगा वायलिन वादन से। ऑप्शन नंबर सी, वायलिन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कुदाऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों कुदाऊ सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? याद रखिएगा पखवाज से। ये पखवाज है। ठीक है, और पखवाज वादन से कौन संबंधित है? कुदाऊ सिंह। याद रखिएगा कुदाऊ सिंह का संबंध है पखवाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो साथियों पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला से। ऑप्शन नंबर डी, तबला यहां आपका करेक्ट आएगा। देखिए पंडित किशन महाराज 3 सितंबर 1924 से यानी इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1923 को और इनका देहांत हुआ था 4 मई 2008 को, है ना। और ये एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे। तो अगर आपसे पूछे कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस घराने से था, तो बनारस घराने से। याद रखना। आगे देखिए पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? यानी पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों याद रखिएगा सितार वादन से। ऑप्शन नंबर सी, सितार यहां करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों अनुष्का रविशंकर हैं ये और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा सितार वादन से। ऑप्शन नंबर ए, सितार करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है? तो यहूदी मेनुहीन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो करेक्ट आएगा वायलिन से। ऑप्शन नंबर ए, वायलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी इनमें से कौन सरोद का जन्मदाता या प्रवर्तक माने जाते हैं। तो याद रखिए अमजद अली खान, ठीक है, इन्होंने ही सरोद का आविष्कार किया था, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि अमजद अली खान को ही सरोद का प्रवर्तक या आविष्कारक माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बीना का आविष्कार किसने किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों देखिए मोहन बीना का आविष्कार किसने किया है, तो करेक्ट आएगा देखिए मनमोहन भट्ट ने। मोहन बीना कुछ साथियों वायलिन टाइप का ही होता है, और ये देखिए ये वायलिन और बीना का एक संयुक्त रूप होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मोहन बीना है और इसका आविष्कार मनमोहन भट्ट जी ने किया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना, और देखिए अपने 5 दोस्तों को आप लोग क्लास को जरूर शेयर करना, क्योंकि साथियों आप क्लास शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है, यानी इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, गदुई महाराज। गदुई महाराज का संबंध तबला से है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन बीना रखा। तो मैंने अभी आपको बताया था मनमोहन भट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए किस वाद्य यंत्र को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। तो साथियों याद रखना बिस्मिल्लाह खां को, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनका संबंध शहनाई से है, अभी मैंने आपको बताया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा है जो कि भाई गलत बताया गया है। तो साथियों देखिए शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है, याद रखना ये बिल्कुल सही है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, ये भी सही है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, ये भी सही है। लेकिन बिस्मिल्लाह खां का संबंध तबला से नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। किससे है? शहनाई से। तो ये जोड़ा गलत है, तो आपको गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है। तो देखिए अली अकबर खां, इनका भी संबंध सरोद वादक से है। अलाउद्दीन खां का संबंध भी सरोद वादक से है, और अमजद अली खान का संबंध भी सरोद से ही है। लेकिन अल्लाह रखा का संबंध जो है ये सरोद से नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अल्लाह रखा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है, यानी इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो देखिए करेक्ट आएगा प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। देखिए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है इनका संबंध वायलिन वादक से है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा है जो कि गलत बताया गया है। तो साथियों देखिए अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। पन्नालाल घोष तबला लिखा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि पन्नालाल घोष का संबंध तो बांसुरी से है। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी याद रखना देबू चौधरी का संबंध सितार से है। यहूदी मेनुहिल का संबंध वायलिन से है। ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, वही आपका आंसर होगा। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है। तो देखिए करेक्ट आएगा संतूर वादन से, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है वो संतूर से है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के रूप में जाने जाते हैं, यानी इनमें से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, रोनू मजूमदार। रोनू मजूमदार जो है ये एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। नेक्स्ट है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, यानी तबला का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि तबला का आविष्कार किसने किया था, तो आप सभी साथियों को पता होगा। तो आप सभी साथी जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि तबला का आविष्कार किसने किया था। सितार और तबला का आविष्कार एक ही व्यक्ति ने किया था। तो इनमें से कौन है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का। आगे देखिए झाल, बिनाई, दमामा, मुरैयो ये क्या है। तो देखिए झाल, बिनाई, दमामा और मुरैयो जो है ना साथियों, ये याद रखना करेक्ट आंसर आएगा कुमायूं क्षेत्र के ये वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं क्षेत्र के वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, याद रखिएगा वायलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो साथियों मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। देखिए अलगोजा बजाते हुए आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं, ये अलगोजा का फोटो है जो कि साथियों मुंह से बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संगीत यंत्र सितार ये किसका मिश्रण है? तो देखिए सितार जो है ना, याद रखना बीना और तंबूरे का ये मिश्रण है। देखिए बीना और तंबूरे का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए बिरजू महाराज का संबंध जो है वो आपका कत्थक से है, ये बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, ये भी सही है। ठीक है, इसके अलावा अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, ये भी सही है। जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं तबला से है। ठीक है, तो ये जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो देखिए प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? याद रखिएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? तो साथियों इनमें से कौन सा एक संगीत के साज का नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बांसुरी, याद रखना। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक वाद्य यंत्र है जो कि इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो देखिए सितार भी इंडो इस्मालिक उत्पत्ति का है, तबला भी है, शहनाई भी है। सारंगी जो है ना साथियों ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सारंगी। आगे देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भाई पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है, ऑप्शन नंबर ए संतूर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन है जो कि अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? तो देखिए वायलिन, सरोद, गिटार ये सभी तो एक समूह के हैं, लेकिन हारमोनियम जो है ये एक समूह का नहीं है, यानी हारमोनियम इन सभी से अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा हारमोनियम। आगे देखिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों देखिएगा शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, मैंने आपको बताया सही है। इसके अलावा पालाघर रघु का संबंध मृदगम से है, ये भी मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इसके अलावा देखिए रघुनाथ सेठ का संबंध बांसुरी से है, ये भी सही है। लेकिन निखिल बनर्जी का संबंध ये सितार से है, सरोद से नहीं है, तो यही जोड़ा गलत है, ऑप्शन नंबर ए यही आपका करेक्ट आएगा। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस आपको मैंने करवाया वाद्य यंत्र और उनके वादक से। ये क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण थे, इससे क्वेश्चंस आपको 100% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। साथियों क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चैनल के अंदर वो सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा जिससे आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो जाकर चैनल के अंदर आप लोग क्लास को जरूर देख लेना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।